ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैमिली का क्या रोल होता है वैल्यू को इनकलकेट करने में हमने देख लिया था। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। कितने तरीके से हो सकता है इनकलकेशन? 3 तरीके। एक तो फैमिली, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा सोसाइटी। ओके, ये 3 तरीके हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हमने फैमिली यानी फैमिली में रोल ऑफ फैमिली समझ लिया था। कब, क्या, कैसे और उसका क्या होता है इम्पैक्ट, हमने पूरा देख लिया था। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, अब देखो, जैसे हमने फैमिली में देखा था कि भाई वैल्यूज को इनकलकेट करना कब से स्टार्ट होता है फैमिली के अंदर। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, 5 साल तक, 6 साल तक वो वैल्यूज दी जा सकती हैं। उसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या एज रहेगी, क्या अप्रोप्रिएट एज होगा बच्चों को इनकलकेट करने का? वही, जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाएगा, तो पहली बार जब स्कूल में जाएगा तो उसे हम कहते हैं 10वीं तक की पढ़ाई को हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। 10वीं के बाद तक की पढ़ाई को हम कहते हैं हायर एजुकेशन, है ना? है ना? तो अगर मैं कहूं व्हेन, तो व्हेन में 2 कैटेगरी हो जाएगी। एक तो प्राइमरी एजुकेशन में, और दूसरा हायर एजुकेशन या सेकेंडरी। ठीक है, हायर। तो प्राइमरी में अगर हम बात करें तो बच्चा 4 से 5 या 5 से 15 साल तक, 5 से 15 साल तक की एज जो होती है, बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चा कहाँ स्पेंड करता है? स्कूल में। तो जो प्राइमरी उसे वैल्यूज दी जाएंगी, वो उसके स्कूल में दी जाएंगी। उसके बाद जैसे ही वो 16 से लेकर के मान लो कि 25 या 23 तक की उम्र तक वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, 12th करेगा, तो उसे हम कहेंगे कि भाई वो अब हायर स्कूल में या कॉलेजेस में चला गया है, तो अब वहां से उसे सेकेंडरी वैल्यूज दी जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे वो जब स्कूल लेवल तक रहता है, तब वो ये समझता है कि उसे कभी भी रिलीजन या कास्ट के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं होता है स्कूल वगैरह में, है ना? उसे जाति क्या है, धर्म क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो सबके साथ मिल बांट के बैठता है, खाता है, पीता है, एक साथ रहता है अपने दोस्तों के साथ, कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन अब जैसे वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, तब उसे धीरे धीरे जा करके समझ में आने लगता है चीजें कि अच्छा, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, ठीक है, कास्ट क्या है। तब वो वहां से अपने कुछ चुनिंदा जो दोस्त बनाता है, मतलब कि वहां से वो अपनी चॉइसेस इंप्लीमेंट करता है कि अच्छा हाँ, मुझे किसे दोस्त बनाना है, किसे नहीं बनाना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज अगर पूछेंगे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कब हेल्प करती हैं वैल्यूज को इनकलकेट करने में, तो 2 तरीके से। एक तो प्राइमरी 5 से 15 साल की उम्र तक, और दूसरा हायर 16 से 25 साल की उम्र तक। ठीक है, ओके। दूसरी चीज कहेगा
कि कौन कौन हु हु तो स्कूल में कौन लेंगे उसे? स्कूल में कौन मिलेगा? टीचर, है ना? टीचर्स और दूसरे होंगे उसके पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ठीक है? फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है ना? ओके। तो दो चीजें, पहली क्या? व्हेन यानी प्राइमरी और हायर 5 से 15 साल की एज तक, हायर में 16 से 25 साल की एज तक, ठीक है? दूसरा चीज हु, कौन सिखाएगा उन्हें वैल्यूज? पहले हो जाएंगे टीचर्स, दूसरे आएंगे उसके दोस्त, ठीक है? टीचर्स और दोस्त, पीयर ग्रुप यानी फ्रेंड सर्कल। क्लियर है? तीसरी चीज कहेगा कि अच्छा किस टाइप की वैल्यू सीखेगा वो? व्हाट टाइप यानी व्हाट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज ही और शी विल लर्न। तो अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, तो कौन सी वैल्यू सीखेगा ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, अच्छा। डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हो सकता है कि जो बच्चा है, लड़का है, तो मान लो कि वो सिर्फ ऐसे कॉलेज में हो जहां पर सिर्फ लड़के पढ़ते हों, बॉयज, या लड़की हो तो सिर्फ ऐसे कॉलेज में हो जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हो, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल जेंडर एजुकेशन। सिंगल जेंडर एजुकेशन, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो जाएगी? दूसरी चीज, ऐसा स्कूल हो या कॉलेज हो जहां पर लड़के लड़कियां सब साथ में पढ़ते हो, तो उसे हम कहते हैं को एजुकेशन, है ना? को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद एक तीसरे टाइप का भी इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब जब हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि मुस्लिमों के लिए होता है मदरसा, मदरसा। क्रिश्चियन के लिए होता है चर्च या कॉन्वेंट जो स्कूल होते हैं, है ना? कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं सारे के सारे क्रिश्चियन होते हैं। अभी पहले मैं सब लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि जैसे इसमें क्या क्या होता है। फिर सिख के लिए होता है गुरुद्वारा हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ठीक है? या हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू के लिए जो टेम्पल वगैरह हो गए या गुरुकुल हो गए, ठीक है? टेम्पल। ये चार मेजर रिलीजन है, इसलिए हम इन चार मेजर की बात करते हैं। तो अगर कोई बच्चा बताओ कहेंगे कि कौन सी वैल्यू सीखता है, तो हमने कहा कि भाई डिपेंड करता है कि वो किस इंस्टीट्यूशन में है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में है जहां पर सिर्फ लड़के ही लड़के पढ़ते हैं, तो वो क्या फीमेल के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो पाएगा? नहीं। उसको तो यही बताया जाएगा ना कि जो सुपेरियोरिटी है वो मेल में ही है, फीमेल का कोई इतना काम नहीं है सोसाइटी में, ठीक है? और ऐसी कोई लड़की है जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर जो फीमेल को लेकर के टॉर्चर होता है या जो कुछ भी होता है उसे इस तरीके से बताया जाए कि सारे जो गलत काम हैं वो महिलाओं के प्रति ही होते हैं, सारे पुरुष खराब ही होते हैं। ये वैल्यूज आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? नेचुरल बात है, आ सकती है, ठीक है? तो
कोई इंसान कौन सी वैल्यूज सीखेगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस इंस्टीट्यूशन में है। उसी तरीके से अगर बच्चा ऐसी जगह है जहाँ पर को एजुकेशन का कल्चर है, गर्ल्स बॉयज सब मिक्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अच्छा, लड़कियों की क्या नीड है, ठीक है, लड़कों की क्या नीड है, समझ आ रहा है, कौन ज्यादा इमोशनल है, कौन कम इमोशनल है, ठीक है। तो को एजुकेशन, इसीलिए पहले क्या होता था कि पहले तो अमूमन ये देखा जाता था कि इनिशियल स्टेज में तो लड़कियों को पढ़ने भेजा ही नहीं जाता था, सिर्फ लड़के ही पढ़ा करते थे। तो उनके माइंडसेट में यही चला आ रहा था कि लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी जब तक हमारी जो जब तक अंग्रेज राज किए, तब तक ये काफ़ी हद तक चला था। फिर धीरे-धीरे जो है सावित्री बाई फुले या अदर ज्योतिबा बाई फुले, जो ये सब लोगों ने थे कि गर्ल्स एजुकेशन को धीरे-धीरे इन सब ने बढ़ावा दिया। तब जाकर के कहीं-कहीं लड़कियाँ पढ़ना शुरू करी, है कि नहीं? ठीक है? तो ये को एजुकेशन समझ में आ गया। उसी तरीके से जब हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो मान लो मदरसा है, तो मदरसा में उन्हें जो उनका रिलीजियस ग्रंथ है ना? कुरान वगैरह है, तो कुरान पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे जो रिलीजन है, उनके प्रति पढ़ाया ही ना जाए, ठीक है? उसी तरीके से जो चर्च होगा, तो चर्च में जो प्रेयर होते हैं, जो जैसे कि हम स्कूल में होते थे, तो अगर हिंदू स्कूल रहता था, तो वहाँ पर नमामि वंदे करके प्रार्थना होती थी, है ना? वैसे जो चर्च होता है, तो चर्च जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पर ओ माय गॉड, गिव मी सम करेज टू डू सो, ऐसे-ऐसे करके वो लोग प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर जो ईसाई कल्चर है, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि नहीं? है ना? उसी तरीके से जो गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में उनके जो कल्चर होंगे, उनको ज़्यादा सिखाया जाएगा। फिर टेम्पल है, तो टेम्पल में वहाँ पर जो हिंदू के कल्चर होते हैं, उनको ज़्यादा सिखाया जाएगा, ठीक है? तो कोई इंसान किस तरीके की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेगा या उसके अंदर कौन-सी वैल्यूज़ इनकलकेट होगी, तो डिपेंड करता है कि वो किस इंस्टीट्यूशन में है, आफ्टर स्कूलिंग, हाँ? ठीक है? ओके, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये क्या है, जैसे मदरसा है, ठीक है? मदरसे में ऐसे पढ़ाई होती है, वहाँ पर उन्हें बताया जाएगा बुर्का वगैरह क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। जो नॉर्मली स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जो रहते हैं, जहाँ पर ऐसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी भी सरकारी स्कूलों में जो रिलीजियस बुक्स वगैरह हैं, वो नहीं पढ़ाई जाएँगी। तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है, हैं? जिसको जो पहनना है, जो खाना है, वो अपना पहनता है, खाता है। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में ही अगर तुम बच्चों के अंदर ये भावना डाल दोगे, नहीं, ये क्यों सही है या क्यों गलत है, तो वो तो उसी रूल को फ़ॉलो करेगा, है कि नहीं? तो अब जैसे मान लो कि ये हिंदू कोई टेम्पल है जहाँ पर शिक्षा वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पर उन्हें मंत्र पढ़ना सिखाया जाएगा, हैं? किस तरीके से ये सब जो भी रहता है स्नान करके पूजा पाठ करना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी। क्या मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं जो बताऊँ कि हाँ, क्या-क्या होता है, बट हम पिक्चर के ज़रिए समझ सकते हैं कि अच्छा किस तरीके का माहौल मिलेगा वहाँ पर, ठीक है? एजुकेशन जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। अब हो सकता है कि बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो, जहाँ पर सब लोग मिक्स्ड हों, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया बना रहता है कि नहीं, इस सेक्शन में सिर्फ़ हिंदू पढ़ेंगे या इस सेक्शन में सिर्फ़ मुस्लिम पढ़ेंगे? ऐसा तो कहीं नहीं रहता है कि नहीं? हाँ, लेकिन वहीं पर कुछ-कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जो मेजरली फ़ोकस करते हैं किसी-किसी रिलिजन पर, जैसे खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज नाम से ही समझ में आता है कि उसमें मेजॉरिटी जो रहती है, वो सिख लोगों की होगी, है ना? सिख लोगों की होगी। उसी उसी तरीके से
जामिया इस्लामिया कॉलेज जो है, उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम की होगी। तो वहाँ पर जितने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, या बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो सिर्फ हिंदू ही पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी होगी, इस्लामिया में मुस्लिम की ज्यादा मेजॉरिटी होगी, तो वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो मुस्लिमों के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे कि हाँ, अगर 1 बजे उन्हें नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देना है तो छुट्टी देंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपनी संस्कृति एजुकेशन को बचाने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उन्हें अपने तरीके से चला सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात समझो कि जो यूएसए था ना, यूएसए में अमेरिका, अमेरिका में 1954 तक क्या ट्रेंड चलता था मैं समझाता हूँ। जैसे अभी तो मैंने बताया कि भारत में ऐसे-ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि अलग-अलग धर्म के इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ रहे हों, तो उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज इनकलकेट हों। अब अमेरिका में यूएसए यूएसए में तुमको पता होगा कि वहाँ पर रंग भेद को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लोग का प्रोटेस्ट हुआ, हाँ? ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स, उनको ज्यादा वैल्यूज नहीं दी जाती थी, उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। 24-24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे उनसे काम करवाए जाते थे बिना किसी वेजेस के, ठीक है। एज अ एनिमल की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। अगर बैक हिस्ट्री में जाएं तो जैसे आज के टाइम पीरियड में जू में जानवर बंद होते हैं, वैसे ही उस टाइम पीरियड में जू के अंदर जो ब्लैक पीपल होते थे, जैसे अफ्रीकन हो गए, एशियन हो गए, इन लोगों को भी बंद करके रखा जाता था। जो व्हाइट पीपल थे वो उन्हें देखने आते थे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे 1954 तक इस यूएसए में ब्लैक्स के स्कूल अलग हुआ करते थे, ब्लैक स्कूल, ब्लैक स्कूल, और जो व्हाइट पीपल होते थे उनके स्कूल अलग हुआ करते थे, व्हाइट स्कूल। समझ में आ रहा है। जब अगर यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री में ये मानसिकता रहेगी कि ब्लैक, हम जो बच्चे मान लो कि कोई व्हाइट फैमिली से बिलोंग करता है, उसने बचपन से ही देखा है कि हम जिस क्लास में हैं वहां पर सारे व्हाइट ही व्हाइट हैं, कोई ब्लैक नहीं है, तो तुमको लगता है कि उसके अंदर ब्लैक लोगों के प्रति कोई सेंसिटिविटी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहां पर, जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड वाला से किस्सा हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर। आज भी इस 21वीं सदी में भी जो कॉप्स होते हैं, जो व्हाइट कॉप्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो ब्लैक के साथ इतना बेकार ट्रीटमेंट करते हैं कि उससे उनकी जान तक चली जाती है। समझ आ रहा है। तो सोचो आज के समय में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्यों? कहीं न कहीं वो आज से 20 साल 30 साल पहले जब उन्होंने पढ़ाई करी होगी, जिस तरीके का माहौल रहा होगा, वो मेंटालिटी उनके अंदर आज भी प्रीवेलेंट है कि नहीं है? वो वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट हुई तभी तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हाँ? और हमने बात करी थी कि फैमिली के अंदर एक बार जो वैल्यूज चली जाती हैं, उसे चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है? और उसी का कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है कि एक ब्लैक अमेरिकन की जान चली जाती है और फिर एक मूवमेंट चलता है, ब्लैक लाइफ मैटर्स। समझा? बहुत बढ़िया। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते होंगे, अब जैसे यहाँ पर देखना है कि इसमें देखो सारे के सारे ब्लैक ही है, ठीक है, व्हाइट भी पीछे दिख रहे हैं ताकि मिक्स है, ठीक है, और जैसे कि व्हाइट ही व्हाइट हो सब, ऐसा स्कूल कॉलेज हो, ठीक है? या फिर मैंने फोटो लिया था कि जैसे कोई ऐसा कॉलेज हो जहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हो, हैं? या कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ कॉलेज हो जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ते हो, है ना? ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे स्कूल कॉलेज जहाँ पर सब मिक्स पढ़ते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ये सब दिख गया होगा। चलो, अब हम ये जानते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इम्पैक्ट, कि
कॉलेज या स्कूल में जो वैल्यू सिखाई जाती हैं, उनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है और कितना होता है। तो देखो, स्टार्टिंग में ही हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो फैमिली होती है, फैमिली का इम्पैक्ट इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? फैमिली का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है स्कूल, स्कूल का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आता है कॉलेज, कॉलेज का इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अब अगर कहेगा कि अच्छा इस स्कूल और कॉलेजेस में तो 2 लोग होते हैं, एक होते हैं पीयर ग्रुप और दूसरे टीचर्स। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंसान पर किसका पड़ता है? तो पीयर ग्रुप का, ठीक है? पीयर ग्रुप का। टीचर से भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो उनके पीयर ग्रुप का होता है, यानी उनके साथियों का होता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को अच्छी संगति मिल गई, अच्छी संगति, संगति का मतलब होता है संग गति, ठीक है? संग गति। अगर तुम्हारी संगति अच्छी है तो तुम्हारी भी गति अच्छी ही होगी, लेकिन संगति अगर बुरी है तो तुम्हारी गति बुरी होगी। समझा है? कि अगर तुम्हारा जो ग्रुप है ऐसा ग्रुप है जहां पर लोग बड़ी विचारधारा रखते हैं, वो देश को बदलने की बात करते हैं, ठीक है? देश में जो करप्शन फैला हुआ है उसे किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, देश में जो इलेक्शन हो रहा है उसे किस तरीके से सुधारना चाहिए, देश में जो हॉस्पिटल्स में इतनी धांधली चल रही है उसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए। अगर ये सब बातें चलती हैं तो तुम्हारे दिमाग में वही सब बातें चलेंगी कि देश को कैसे सुधारना है। लेकिन अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा है जहां पर ये बात चल रही है कि कैसे किसी कंपनी को हड़प लिया जाए, कैसे देश का रेलवे स्टेशन बेच दिया जाए, कैसे अगर रेलवे में जा रहे हो तो उसके दरवाजे को तोड़ के आना चाहिए, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें सुविधा नहीं मिलती, पैसे लेते हैं इसलिए उसे बर्बाद कर देना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा कि देश को किस तरीके से बेच डालें, ठीक है? तो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं कि सोसाइटी यानी जो समाज होता है वो किस तरीके से एक इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, वो क्या वैल्यू सिखाता है, या सोसाइटी का क्या मतलब है, और उसके होने से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि हाँ सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, अगर सोसाइटी न होती तो इंसान कैसे रहता, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो रोल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? रोल ऑफ सोसाइटी, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी है क्या? अगर कोई पूछेगा कि क्या है सोसाइटी, क्या मैं तुम्हें सोसाइटी कह सकता हूँ, या तुम्हारे पड़ोसी को सोसाइटी कह सकता हूँ? किसे सोसाइटी कहेंगे? तो सोसाइटी का सिंपल मतलब होता है इट्स अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। वेब, मकड़ी का वेब होता है ना, जाला, तो ये भी वेब ऑफ रिलेशनशिप, यानी सोसाइटी के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो हम देखते हैं। जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे नेबर्स, तुम जिस रोड पर चलते हो रोड, जिस गली मोहल्ले में रहते हो गली मोहल्ला, जिस मार्केट से भाजी लेते हो मार्केट, ठीक है? जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया, जिस सोशल ग्रुप में रहते हो सोशल ग्रुप, यानी जो कुछ भी तुम अपने आसपास देखते हो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी, ठीक है? वो सब मिलकर के सोसाइटी बनाते हैं। अभी ये समझ में आएगा कि सोसाइटी का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर जैसे मैं सिंपल आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूँ कि तुमको क्या लगता है ये सोसाइटी सिर्फ इंसानों की होती होगी, या
जानवरों की भी होती है। देखो, हमें लगता है कि सोसाइटी सिर्फ इंसानों की होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो सोशल होते हैं, जिनके अंदर अपनी एक कम्युनिटी होती है। ठीक है? जैसे चींटियाँ, चींटियों में अपनी एक कम्युनिटी होती है। उसमें एक लीडर होता है, जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। कुछ काम करने वाले होते हैं, जो भोजन को इकट्ठा करते हैं। कुछ रहते हैं जो उस भोजन को सुरक्षा देते हैं। कुछ रहते हैं जो परिवार को सुरक्षा देते हैं। चींटियों की अगर स्टडी करी जाए तो आप उनमें, जैसे इंसानों में एक सोसाइटी होती है ना, कि जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक कमाने वाला रहेगा, एक घर को देखने वाला रहेगा, परिवार में जो पैसा आएगा उसको सेविंग करने के लिए रहेगा, परिवार में जो जरूरत होगी उसको लाने के लिए कोई रहेगा। उसी तरीके से चींटियों में भी ये सारी चीज गुण देखने को मिलते हैं। और ना ही सिर्फ चींटियां, जो मधुमक्खी होती हैं, बीज, बीज में भी अपनी एक सोसाइटी होती है। उनमें जो एक क्वीन रहती है, उसी क्वीन के ऑर्डर पर सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अगर मधुमक्खियों की क्वीन मर जाए तो मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनका ग्रुप टूट जाएगा पूरी तरीके से। समझा? तो सोसाइटी सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। जानवरों में भी देखने को मिलती है। अब समझना ये है कि सोसाइटी किसी इंसान के ऊपर कब वैल्यूज इनकलकेट करती है। जैसे कि हमने फैमिली में देखा कि एक एक एज है, टाइम पीरियड है। इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखा कि एक एज है, टाइम पीरियड है। तो उसी तरीके से जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी कब इंसान में वैल्यूज को इनकलकेट करती है। समझा? तो मैं अगर बात करूं व्हेन, व्हेन तो सोसाइटी हर वक्त, हर वक्त इंसान के अंदर एक वैल्यूज को इनकलकेट करती है। इनकलकेट करती है एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। बचपन में जैसे बच्चा पैदा हुआ, तब से लेकर के जब तक वो मरता नहीं है, तब तक सोसाइटी का एक बड़ा रोल रहता है उसके अंदर वैल्यूज को इनकलकेट करने में। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है और कोई रिश्तेदार आ गए। ठीक है? अब वो देख रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, वो खाना खाया, मुंह नहीं धुला और मुंह को किसी उन्हीं के कपड़े में पोंछ दिया है। अब वो क्या करेंगे? कहेंगे बड़ा ही बदतमीज बच्चा है। उसकी माँ से कहेंगे, है, वो उसकी माँ उसको सुनाएगी। तो अभी जैसे कि हमने कहा कि भाई सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ रिलेशनशिप, इसमें हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं। तो रिलेटिव्स ने जब तुम्हें टोका, जब तुम्हारे माँ से शिकायत करी, तो उसका मतलब क्या है? वो कुछ ऐसी वैल्यूज वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीख रहा है ये गलत चीज है। इसको खाने के बाद मुंह धुलना चाहिए, ना कि हमारे जो कपड़े हैं उनसे पोंछना चाहिए। है कि नहीं? तो वहां पर उन्होंने एक वैल्यूज को इनकलकेट किया। तो दूसरे दोबारा जब वो वापस आएंगे, तो क्या लगता है कि वो बच्चा वापस से खाना खाने के बाद फिर से उनके कपड़े में अपना मुंह पोंछेगा? नहीं पोंछेगा, है ना? नहीं पोंछेगा। अब ये जो सोसाइटी है ये डायरेक्टली तो नहीं सिखाती है, बट इनडायरेक्टली सिखाती है। कभी कभी चीजें कुछ होती हैं जो डायरेक्टली भी सिखाती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो इनडायरेक्टली सिखाती है। ठीक है? कैसे सिखाती है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, आई होप कि अब इनडायरेक्टली का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे हमने फैमिली में बात करी थी, बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता है, लेकिन उसने देखा कि उसके परिवार में उसका चाचा मामा झूठ बोल रहे हैं, तो भाई वो समझ जाएगा कि अच्छा 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 झूठ बोल सकते हैं। तो उसको किसी ने सिखाया नहीं कि झूठ बोलना है। सब कह रहे हैं झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन खुद झूठ बोल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली सीख गया, नहीं नहीं झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है ना। इसी तरीके से सोसाइटी भी हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखाती है, उसके बारे में बात करें। अच्छा, कहेगा कि ये जो सोसाइटी हमें कुछ सिखाती है, उसका इम्पैक्ट किस पर ज्यादा पड़ता है?
क्या एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा पड़ता है या पूरे ग्रुप पर ज़्यादा पड़ता है? तो भई क्योंकि कोई इंसान अगर सोसाइटी में जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसका उत्साह बढ़ेगा, है ना? तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो पड़ता है इंडिविजुअल पर, ठीक है? जब वो अकेला होता है या मतलब एक कोई काम कर रहा होता है, तब उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के किसी भी बात का। तो जब वो अकेला होता है या इंडिविजुअल हम यूँ कहें कि इंडिविजुअल पर, ठीक है? इंडिविजुअल पर मोर इम्पैक्ट पड़ता है, मोर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अच्छा अब हम ये समझते हैं कि जो सोसाइटी है, कैसे-कैसे किसी वैल्यू को इनकलकेट करवा सकती है। जैसे वैल्यू का मतलब तो अभी तक पता ही चल गया होगा, पूरा टॉपिक ही वैल्यू से शुरू हो गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हाउ, हाउ, तो हाउ में जैसे मैंने बताया कि पहले तो चीज़ होता है कि ऑब्जर्वेशन से देखो ऑब्जर्वेशन को बाद में पहले मैं ये बताता हूँ कि सैंक्शंस होते हैं। देखो सैंक्शन, अब सैंक्शन का मतलब ये मत समझना कि कुछ बुरा ही होता है। जैसे ये वर्ड अगर समझ में आ गया कि यूएसए ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया। अब तक हम जो सैंक्शन को सुनते हैं वो लगता है कि जैसे कोई प्रतिबंध लगाया हो। लेकिन एथिक्स की दुनिया में सैंक्शन का मतलब सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं होता है। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पॉजिटिव सैंक्शन और एक नेगेटिव सैंक्शन, ठीक है? पॉजिटिव सैंक्शन और एक नेगेटिव सैंक्शन। पॉजिटिव सैंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि मिस्टर रॉबिन है, ठीक है? इन्होंने सोसाइटी को एजुकेशन देने का काम किया, एजुकेट करने का काम किया और जब तक इनकी ज़िंदगी रही फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। तो सोसाइटी में जब लोगों ने देखा कि इनके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, वो आगे जाकर के कोई डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी या कुछ भी बन रहा है, जिससे सोसाइटी का कुछ भला हो रहा है। सोसाइटी जिस समाज में वो रह रहा है, चाहे वो गली मोहल्ले में हो या किसी बिल्डिंग में रह रहा हो, जहाँ भी रह रहा हो, वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम मिस्टर रॉबिन को बुलाएँगे, एक दिन इनको पुरस्कृत करेंगे। तो किसी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देख कर के जब हम उन्हें पुरस्कार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सैंक्शन। और ये चीज़ होता है, हर 26 जनवरी पर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो पुरस्कार देते हैं। किसी को म्यूज़िक के फ़ील्ड में, किसी को फ़िल्म के फ़ील्ड में, किसी को शिक्षा के फ़ील्ड में, किसी को साइंस एंड टेक के फ़ील्ड में, है कि नहीं? लोगों को पद्म भूषण, विभूषण ये सारी चीज़ मिलते रहता है, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, तो सबको क्या देते हैं हम? पुरस्कार देते हैं, है ना? पुरस्कार या अपलिफ्टमेंट जिसको यूँ कह सकते हैं कि हम उनकी तारीफ़ करते हैं, ठीक है? तो जब मिस्टर रॉबिन की तारीफ़ हुई, तो इनकी तारीफ़ को देख कर के कुछ और लोग थे जिनके मन में ये भाव उठा, इन्होंने जिस तरीके से काम किया, सराहनीय जो काम किया, वैसा ही कुछ हम भी करेंगे, तो ये सोसाइटी हमें भी रिकॉग्नाइज़ करेगी। तो पॉजिटिव सैंक्शन में आ गया रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। इसीलिए जब कभी भी घर परिवार में कोई इंसान अच्छा काम करता है, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। अगर जैसे कि माँ ने अच्छा खाना बनाया, तारीफ़ कर दो, बढ़िया खाना बना है, क्या दिक्कत है? उनसे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बट उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा। चलो अच्छा जो मैं खाना बनाई हूँ, वो अच्छा है, लोगों को अच्छा लगा। समझा? उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सैंक्शन की बात करें, तो मान लो कि मिस्टर रॉबिन ने क्या किया, चोरी कर लिया। चोरी चोरी करोगे, कर लो चोरी। किसी के घर में घुस के चोरी कर लिया। अब भारत में ऐसा देखा जाता है कि कोई चाहे चोर हो, चाहे किसी ने किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक कर दिया हो,
वो उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली ही उसे बायकॉट नहीं करती है, ठीक है? इतने बड़े-बड़े रेपिस्ट होते हैं, उसकी फैमिली जो है केस लड़ती है कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। हाँ, ये सोच रहे हो कि ये किस मेंटालिटी को जन्म दे रहे हैं? अ, ये ऐसी मेंटालिटी है कि अगर ऐसे लोग जब छूट जाते हैं, तो इन्हीं को देख कर के और लोगों का मन बढ़ता है और केसेस बढ़ते हैं। जब कभी भी जैसे रेप की केस हो गई या एसिड अटैक हो गया, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी को एकत्र होकर के उनका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए। उन पर नेगेटिव सैंक्शन लगाने चाहिए, समझा? कि उन्हें बेदखल कर दो अपनी सोसाइटी से, उनके पूरे परिवार को बेदखल कर दो, समझा? उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक डर बनेगा कि हमें ये जो काम है, जैसे किसी के ऊपर एसिड अटैक करना, तुमने किसी के चेहरे पर एसिड अटैक किया, वो मरी नहीं, लेकिन वो जिंदगी भर मरेगी, तिल-तिल करके। और तुम्हें कुछ सालों की सजा हुई और छूट गई। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बहुत बड़ा प्रावधान नहीं है एसिड अटैक को लेकर के, कि हाँ, फांसी की सजा दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, चाय से जलना और एसिड अटैक दोनों का सेम ही है। तो ऐसी सिचुएशन में समाज को क्या करना चाहिए? नेगेटिव सैंक्शन लगाने चाहिए, यानी उन्हें दंड देना चाहिए, पनिशमेंट पनिशमेंट। तभी जा करके सोसाइटी में क्या आएगी? सुधार आएगी और लोग समझेंगे, किसी ऐसे एक्ट को करने से पहले डरेंगे, ठीक है? ऐसे एक्ट को करने से पहले डरेंगे। तो ये जो 2 चीज़ें हमने करी, अगर इस चीज़ को कोई ऑब्ज़र्व करता है, तो ऑब्ज़र्वेशन से भी तो वो सीख सकता है। भाई ऑब्जर्वेशन, है ना? यानी कि तुमने किसी रॉबिन की तारीफ करी तो रॉबिन को देख करके 4 लोग और आगे आए जो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो और 4 लोगों की वजह से उन 4 लोगों की वजह से और जो है 20-25 बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और अगर इन्होंने चोरी करी तो इनको दंड दिया गया तो इनको देख करके जो चोरी करने का मन बना रहे थे, वो अपना चोरी करने का मन छोड़ देंगे। तो और 4 चोर कम हो गए सोसाइटी से। समझा? तो ऑब्जर्व करके भी सोसाइटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि ऑब्जर्व करके भी इंसान कुछ वैल्यूज को सीख सकता है, ठीक है? कुछ वैल्यू को सीख सकता है। या अगर ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, तो मान लो कि कोई इंसान एक ऐसे सोसाइटी में रह रहा हो, ऐसे सोसाइटी में जहाँ पर बस मार-धाड़ चलती हो। कोई सुबह हुई ले जो है तो पड़ोसी है, पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर में जो है बम मार दिया है या ईंटा फेंक दिया है, खिड़की तोड़ दिया है, कुछ न कुछ कर दिया है। तो बच्चे का दिन का शुरुआत ही मार-धाड़ से हो रही है, तो तुमको लगता है कि वो जब उस क्षेत्र से निकल कर के किसी और जगह जाएगा, किसी कॉलेज, स्कूल वगैरह में जाएगा, उसका नेचर सुधर जाएगा, वो संत महात्मा बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसने जो ऑब्ज़र्व किया है, उसके अंदर वो चीज़ इंटरनलाइज़ हो जाएगी। वो छोटी-छोटी बातों पर पिनक जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर हथियार उठा लेगा, है ना? तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसे ऑब्ज़र्व करके भी इंसान के अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप, देखो ये प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं कास्ट को लेकर, कास्ट। हरियाणा हरियाणा वगैरह का एग्ज़ाम्पल ज़्यादा देते हैं क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें खाप पंचायत वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हरियाणा जैसे राज्य में अगर हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है, तो ये देख रहा है कि अ, अगर गाँव में किसी ने इंटर कास्ट मैरिज करी, तो उसको कोर्ट वगैरह गया साइड में, उसको पकड़ कर के सीधा फांसी लगा देते हैं, हैं? तो वही मेंटालिटी उसके अंदर भी डेवलप हो जाएगी और वो भी देखेगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कहीं केस होता है तो उसको सपोर्ट करेगा। तो देश के किसी भी कोने में चला जाएगा, उसके अंदर वो वैल्यूज़ रहेंगी, कि चाहे वो केरला चले जाए, कर्नाटका चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, वो वैल्यूज़ उसके अंदर रहेगी कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, यहाँ पर ये इंटर कास्ट शादियाँ कैसे हो रही है, मैरिज कैसे हो रही है? जो कास्ट हो गया या रिलीजियस ग्रुप हो गए, ठीक है?
रिलीजियस ग्रुप हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक प्रेशर बिल्ड करते हैं एक इंसान के ऊपर, एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, समझ में आया? इनका भी इम्पैक्ट पड़ता। अच्छा, अगर पहले ये तो समझ में आएगा ना कि हाउ, कैसे। हमने पहले देखा कि ये कि व्हेन, कब कब, कब कब जो है सोसाइटी एक इंसान के अंदर वैल्यू इनकलकेट करती है। तो हमने देखा हर टाइम बच्चा पैदा हो गया है और जब तक वो मरता नहीं तब तक उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट होती रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती रहती है। उसके बाद हमने देख लिया कि हाउ, कैसे, है ना, कैसे। तो सैंक्शंस के जरिए हो गए, ऑब्जर्वेशन के जरिए हो गए, या प्रेशर ग्रुप के जरिए हो गए। सैंक्शन में हमने देख लिया पॉजिटिव सैंक्शन होते हैं, नेगेटिव सैंक्शन होते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी वही चीज कि पॉजिटिव को देख करके पॉजिटिविटी बढ़ी, नेगेटिव को देख करके डर बढ़ा, तो वो हो गया। तीसरा चीज हमने देखा कि प्रेशर ग्रुप की, ठीक है, प्रेशर ग्रुप की। अब इसी टॉपिक हम ये समझते हैं कि कौन सी वैल्यूज, व्हाट, है ना, व्हाट वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज। जैसे हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करी कि व्हाट वैल्यूज, वो डिपेंड करता है कि कोई इंसान किस तरीके के इंस्टीट्यूशन में है ना। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी क्या वैल्यू सिखाती है, तो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके की सोसाइटी में हो, है ना। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सोशल ग्रुप या सोसाइटी, सोशल सोशल, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा जो सोशल ग्रुप है वो बड़ा ही डाइवर्स है, डाइवर्स है। डाइवर्सिटी हमें अमूमन कहाँ देखने को मिल जाती है, जब हम किसी हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। वहाँ हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि हमारा जो सोशल ग्रुप होता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन, सिंह, वर्मा, पटेल, मतलब सब रहते हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं रहता कि नहीं नहीं हमारा जो ग्रुप है जानवरों की तरह, ऐसा नहीं होता है कि हिरन का ग्रुप है तो हिरनों का ही ग्रुप रहेगा, है, कौओं का ग्रुप है तो खाली कौओं का रहेगा, ऐसा नहीं होता है। डाइवर्सिटी का मतलब जहाँ पर कोई बंदिश ना हो, सब लोग मिलजुल के रहते हों। तो जब इंसान एक डाइवर्स ग्रुप में रहता है, उसका जो माइंड सेट है वो भी तो डाइवर्स होगा। उसे हर कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, हर चीज़ों के बारे में क्या सही है क्या गलत है वो सीखेगा समझेगा, ताकि कोई दूसरा जब आ करके उसको बताएगा कि नहीं देखो ये कल्चर हमारा सबसे बढ़िया है, तो वो जानेगा ना कि देखो तुम किसी कल्चर रिलीजन को तभी अपनाते हो जब तक तुम दूसरे कल्चर या रिलीजन के बारे में कुछ नहीं जानते हो। और आज ये भारत में बहुत तेजी से हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को लोग बहुत तेजी से अपना रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे वजह है कि वो ना तो इस्लाम को जानते हैं, ना ही हिंदुइज्म को जानते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में जो भी आ करके लोग कह देते हैं लोग मान लेते हैं, और बाकी यहाँ पर गरीबी भी है और तो पैसे भी मिल जाते हैं तो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो वही नैरेटिव बिल्ड करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है। मैंने देखा है, ये चीज ऑब्जर्व किया है, जो हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म बहुत ही खराब चीज है, या जो ये हिंदू रिलीजन है वो बहुत ही बकवास है। तो हमने सोचा कि भाई इतने साल अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल वो इंसान हिंदू ही थे, अब बन गए वो क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो अब उनके लिए ये जो हिंदुइज्म था वो सारा का सारा व्यर्थ है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो सारी की सारी सुपीरियर हो चुकी है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, समझ में आ रहा है। तो हो सक पहली चीज क्या होगी कि तुम्हारा अगर ग्रुप डाइवर्स है तो तुम्हें क्या मिलेगा, डाइवर्स नॉलेज मिलेगा, डाइवर्स वैल्यूज होंगी, तुम्हें भेदभाव की कोई भावना रहेगी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा जो सोशल ग्रुप है अगर वो होमोजीनस है, होमोजीनस मतलब जैसे कि मान लो अगर तुम हिंदू ऐसे ग्रुप में हो जहां सिर्फ हिंदू हिंदू है, जैसे कि आजकल कुछ समय से जो चल रहा होता है बजरंग दल, है ना, बजरंग दल। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि
यहाँ पर तुम्हें कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा, कोई सिख नहीं मिलेगा, कोई ईसाई नहीं मिलेगा। यहाँ सब अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि इस कट्टर वर्ड का क्या मतलब है। उन्हें लगता है कि इस पृथ्वी पर हिंदुओं के अलावा और कोई रिलीजन पनप ही नहीं सकता है कि नहीं? और उनके अंदर यही भावना रहती है, तुम उन्हें कितना भी कुछ भी समझा लो, वो नहीं समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब उनके अंदर वो वही वैल्यूज डाल दी गई हैं कि हमारे ऊपर जो है हमको सप्रेस किया गया है, हमको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, हमको जो है लव जिहाद किया जा रहा है। तो अलग-अलग टर्मिनोलॉजी से उनके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर वो अपने आप को एक सो कॉल्ड कट्टर हिंदू कहते हैं और उनकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। तो वो छोटी-छोटी बातों पर लेकर के हथियार, कुल्हाड़ी, तलवार वगैरह लेकर के निकल जाते हैं। ये सिर्फ हिंदू की ही नहीं, ऐसे ही मुस्लिम सोसाइटी की भी है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है, हाँ? तो वहाँ पर भी यही चीज़ होता है। वहाँ पर हिंदुओं के प्रति भड़काया जाता है, दूसरे रिलीजन के प्रति भड़काया जाता है कि नहीं? अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ भड़काया ही जाता हो, अगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सभी धर्मों के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है? मैंने इस जर्नी के दौरान पढ़ाई के टाइम पीरियड में यूट्यूब पर ऐसे भी टीचर देखे हैं जिन्हें हर धर्म का नॉलेज है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे, लिमिटेड हैं, ठीक है? जो किसी भी रिलीजन को लेकर के ये नहीं कहते कि ये रिलीजन अच्छा है या ये रिलीजन बुरा है। बस वो कहते हैं कि आप पढ़ो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप कोई जजमेंट मत निकालो, कुछ वो मत कहो कि कौन-सा रिलीजन अच्छा है, कौन-सा रिलीजन बुरा है। आपको पढ़ने से मतलब आप एक बार पढ़ लो, आपका जो है रिलीजन के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। रिलीजन क्या है रिलीजन, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो होमोजीनियस क्या होता है समझ में आ गया? तीसरा चीज़ हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा ग्रुप हो जो रिचुअलिस्टिक हो, रिचुअलिस्टिक यानी ये रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे बकरा-ईद के दिन बलि देना या जो जो होता है अ, दुर्गा पूजा के दिन बलि देना या हवन कराना या ऐसे मतलब रिचुअल जिसमें किए जाते हैं ना कि मरने के बाद दाह संस्कार करना, ये सब जो भी रिचुअल्स हैं, अगर ऐसा ग्रुप है जिसमें तुम्हें सिर्फ रिचुअल्स ही रिचुअल्स नज़र आ रहे हैं, वो रिचुअल्स की ही बातें करते हैं, तो तुम्हारी विचारधारा भी रिचुअल्स की तरह हो जाएँगी। तुम रिचुअल को ज़्यादा प्रमोट करोगे, ठीक है? बाकी हर चीज़ों को नगण्य मतलब कि शून्य मान लिया जाता है। बाकी साइंटिफिक टेम्परामेंट कहीं कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये भी हो सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि तुम्हारा ग्रुप ऐसा हो जो बहुत प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम, क्या सिख, कैसा है, उन्हें ये दिखाई देता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, जो है देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है? मैं गूगल का सीईओ बन जाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाऊँ, समझ में आ रहा है? तो वो अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। तो जब ऐसा ग्रुप है तुम्हारा जो सिर्फ़ प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेस के ही बारे में सोचता हो, तो तुम्हें ये सब ख़्याल नहीं आएँगे कि अच्छा आज जो है राम मंदिर बनेगा कि कल बनेगा? हाँ, 2023 में बनेगा कि 2026 में बनेगा? जो है कश्मीर में जो मुसलमान हैं, वो भारत में आएँगे या पाकिस्तान में जाएँगे? ये सब कुछ नहीं होगा। कहीं कोई मुद्दा नहीं है सामने आएगा, सीधा ये दिखाई देगा कि अच्छा अगर जैसे कि तुमने किसी मार्केट में पैसे लगाए हैं या किसी कंपनी कोई कंपनी ओपन किया है, तो तुम ये देखोगे कि भाई मेरी कंपनी का ग्रोथ कैसे हो, ठीक है? तो प्रोग्रेसिव ग्रुप है, तो सोच भी प्रोग्रेसिव होगी, समझ में आया? उसके बाद जो आती है एक 5वीं कंपनी आपकी हो सकती है कि आपकी कंपनी बैड हो या आपकी कंपनी गुड हो। मान लो कि अगर आप चोरों के बीच में हो, तो चोरों के बीच में रह कर के कोई संत कबीर थोड़ी ना बन जाएगा, हाँ? या तुम्हारा ग्रुप ऐसा हो कि जहाँ पर सब संत महात्मा ही रहते हों, जैसे कि इस्कॉन वगैरह में चले गए हो, ठीक है? या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर लोग भक्ति भाव की बात ही करते हैं। एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा ग्रुप है, जहाँ पर
किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को मारना पीटना, चोरी चमारी इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, एक अच्छा ग्रुप है, तो तुम्हारी भी सोच विचारधारा वैसी ही रहेगी। तो कोई इंसान के अंदर जो सोसाइटी है वो किस तरीके की वैल्यूज को इनकलकेट करेगी, तो डिपेंड करता है कि उसका ग्रुप कैसा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? अब इसका जो लास्ट टॉपिक है कि जैसे हमने देखा कि हर टॉपिक में, चाहे रोल ऑफ फैमिली हो, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, उसमें हमें 4 चीजें डिस्कस करनी है। व्हेन, हाउ, व्हाट, whom और उसका क्या इम्पैक्ट है। इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट तो बताओ, देखो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी इंसान पर किसका पड़ता है? फैमिली का। ठीक है, फैमिली के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, EI लिख दूं, EI मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और अंत में आता है सोसाइटी। सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है कि इस धरती पर जितने इंसान हैं उन सबकी फैमिली हो? क्या जरूरी है कि इस धरती पर जितने इंसान हैं उन सबकी फैमिली हो? अगर सबकी फैमिली होती तो कोई ऑर्फनेज क्यों खुलता है ना? ऑर्फनेज क्यों खुलता है? यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार नहीं होते हैं, तो जिनका परिवार नहीं होता है, क्या लगता है फिर उन पर ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी, क्योंकि वो इवॉल्व ही होंगे ऐसे सोसाइटी में। अगर कोई गरीब बच्चा है, ऑर्फनेज है, अनाथ है, और वो ऐसी सोसाइटी में पला बड़ा है जहाँ पर उसने सिर्फ भूख ही देखा है, गरीबी ही देखा है, तो उसे रोटी के अलावा या सर ढकने के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आएगी। वो यही सोचेगा, उसके अंदर यही वैल्यूज आएंगी कि रोटी किस तरीके से मिल जाए, समझा? और कोई ऐसा बच्चा है जिसको वेल फैमिली मिली है, अनिल अंबानी का बेटा है, तो एक बार वो गैंडे जैसा रहेगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर पतले से फिर गैंडा हो जाएगा, समझा रहा है? तो इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनकी फैमिली नहीं होती, अगर ये पूछेगा कि अच्छा जिनकी फैमिली नहीं होती है उन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, वो होता है सोसाइटी का। क्योंकि विदाउट फैमिली बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंच पाए ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऑर्फनेज वगैरह में भी पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है, लेकिन फंडिंग उतनी नहीं मिल पाती है कि लोग हायर एजुकेशन तक जा पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो अनाथ होते हुए भी और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। ये सिर्फ फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलता है, रियल लाइफ में तो ऐसी कोई कहानी ज्यादा मिली नहीं है। तो जो ऑर्फनेज होते हैं, अनाथ होते हैं, उन पर सोसाइटी का ज्यादा इम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू फैमिली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से हमारा जो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज था, जिसमें हमने फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी खत्म होता है। अब यहाँ पर हम इसके बाद देखेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं, फिर जो वैल्यूज, अभी वैल्यूज तो हमने समझ लिए हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करना एक वैल्यू है, लेकिन वो रिस्पेक्ट हम किस तरीके से करते हैं? यूरोप में लोग एक दूसरे को गले लगाकर रिस्पेक्ट करते हैं, अरेबियन कंट्री में लोग हाथ को चूम कर रिस्पेक्ट करते हैं, भारत में लोग पैर छूकर रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बड़े और छोटे की अगर बात करूँ तो। ठीक है, तो ये जो रिस्पेक्ट करने का जो तरीका है, इसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना? और रिस्पेक्ट करना एक वैल्यू है, तो रिस्पेक्ट करने की इस तरीकों को हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम